दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर आप सभी लोगों के आपके ही चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप सभी लोगों ने लास्ट वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। आप सभी लोगों ने उस वीडियो के अंदर में बहुत अच्छा शेयर किया है, बहुत सारे लोगों ने व्यूज किया है और बहुत सारे लोगों ने लाइक भी किया है। तो उसके लिए सभी लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों मुझे आप सभी लोगों से इसी तरह की सपोर्ट की उम्मीद है कि एक छोटा सा मेरा प्रयास है और इस प्रयास को बड़ा बनाने में आप लोगों का मदद बहुत मायने रखता है। और आप लोगों की मदद से ही कहीं ना कहीं एक छोटा सा शुरुआत एक बड़ा रूप एक दिन लेगा। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, हम लोग इस चैनल के माध्यम से कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर बातें करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर पॉइंट के ऊपर हम लोग लोगों को जानकारी देने की कोशिश करते हैं। ऐसे में फिर से एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ, एक नई कहानी के साथ मैं आप लोगों के बीच में आ रहा हूं। तो दोस्तों एक नया डायरेक्ट सेलर जब भी कभी डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत करता है तो उसको बहुत सारी तरह की दिक्कतें आती है और मार्केट में उसको कहीं ना कहीं बहुत तरह की जो बातें हैं वो लोग बोलते हैं। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई उससे बोलता है भाई तू कहाँ फंस गया, कोई इसे फंसाने वाला बिजनेस समझता है, कोई जोड़ने वाला समझता है, कोई प्रोडक्ट बेचने वाला समझता है, तो कोई कुछ समझता है। लेकिन दोस्तों रियलिटी में ऐसा नहीं है। मार्केट में भले ही अलग अलग तरह के नामों से लोग एक डायरेक्ट सेलर को बुलाते हैं या नजरियों से देखते हैं, लेकिन एक्चुअल जो डायरेक्ट सेलिंग है उसके बारे में लोगों के पास जानकारी नहीं है। या फिर मैं ये कहूँ कि जानकारी नहीं होने की वजह से लोग इसको एक अलग अलग नाम देते हैं। मैं उन लोगों की भी गलती नहीं दूंगा जो इसे चेन बनाने का, मेंबर जोड़ने का, जुड़ने का बिजनेस समझते हैं, क्योंकि उनके पास जानकारी ही कुछ इस तरह की गई है। लेकिन एक्चुअली में क्या है वो उन्हें भी पता नहीं है। मैं एक कहानी के माध्यम से आप लोगों से जरूर बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के लोगों का नजरिया किस तरह से है। तो दोस्तों एक बार क्या होता है कि एक अंधों का आश्रम होता है। जैसे वृद्धाश्रम होता है, अनाथ आश्रम होता है, वैसे एक शहर के अंदर में अंधों का आश्रम होता है जहाँ पे कुछ अंधे लोग रहते हैं। और जैसे कि होता है छोटे छोटे प्रोग्राम, छोटे छोटे सेलिब्रेशन होता रहता है ताकि माहौल अच्छा बना रहे। तो उसी तरीके से वो जो अंधों का आश्रम था, उस आश्रम के अंदर में एक प्लानिंग बना कि कुछ अंधों को लेकर के हाथी को दिखाने के लिए लेके जाना था। अब आपको पता है अंधे हैं तो वो तो हाथी देख नहीं सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, तो महसूस कर सकते हैं, हाथी को स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं और उसके अनुसार वो अपने विचार को रख सकते हैं। तो वो जो आश्रम के अंदर मैनेजर था उनने कुछ अंधों को लिया और लेकर के जहाँ हाथी था वहां पर चला गया और उन लोगों को बोला देखो ये हाथी है। और सारे लोग अपने अपने हिसाब से हाथी को छुए, टच किए और सारे लोग वहां से आ गए। अगले दिन जो लोग हाथी देखने गए थे, जो अंधे लोग, उन सभी लोगों को बुलाया गया और उनको बुला करके पूछा गया कि बताओ आप कल हाथी देखने गए थे, आपको हाथी कैसा लगा। तो उसमें से जो पहला व्यक्ति था, जो पहला अंधा था, उसको बताया कि बताओ हाथी कैसे लगा। तो उस व्यक्ति ने हाथी का पूंछ छुआ हुआ था, वो बोलता है सर हाथी जो है ना बिल्कुल झाड़ू की तरह था। उसमें से दूसरा अंधा खड़ा हुआ, बोला नहीं नहीं सर ये तो बिल्कुल गलत बता रहा है, हाथी जो है वो खंबे की तरह था, क्योंकि उसने हाथी का पैर छुआ हुआ था। तीसरा खड़ा हुआ, बोला नहीं नहीं सर ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, हाथी ना झाड़ू की तरह था ना खंबे की तरह था, हाथी तो एक बहुत मोटा लकड़ी की तरह था, लकड़ी की तरह जिसको कि पूरी तरह से मैं पकड़ भी नहीं पाया, क्योंकि उसने हाथी का पेट छुआ हुआ था। उसी में से एक व्यक्ति खड़ा हुआ, बोला सर नहीं नहीं ये झूठ बोल रहा है, हाथी तो बिल्कुल सूप की तरह था, क्योंकि अंधों ने उसका, वो अंधा उसका कान को टच किया हुआ था। अब आप मुझे बताइए क्या हाथी झाड़ू की तरह है? क्या हाथी सूप की तरह है? क्या हाथी खंबे की तरह है? जी नहीं, हाथी अलग ही है। और वो
कौन समझ सकता है? जो उस चीज को देख रहा है। तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग इसकी नॉलेज ले रहे हैं, जो लोग इसकी एडुकेशन ट्रेनिंग लेकर के काम कर रहे हैं, तो उनको डायरेक्ट सेलिंग अलग नजर आ रहा है। लेकिन जो बाहर की दुनिया के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग को लेकर अंधे बने हुए हैं। किसी को लगता है ये मेंबर बनाने का बिजनेस है, किसी को लगता है ये जोड़ने का बिजनेस है, किसी को लगता है ये चेन बनाने का बिजनेस है, किसी को लगता है ये उल्लू बनाने का बिजनेस है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, मार्केट के अंदर में जितने भी हमारे नए डायरेक्ट सेलर होते हैं, वो लोग इस काम की शुरुआत करते हैं और जब 2 4 5 10 लोगों से मिलते हैं और 2 4 5 10 लोग उनसे मिल के तरह तरह की बातें करते हैं, तो वो नेगेटिव होने लगते हैं और वो खुद भी कंफ्यूज होने लग जाते हैं कि शायद ये लोग सही तो नहीं कह रहे, शायद मैं ही तो गलत जगह नहीं आ गया। लेकिन मैं उन सभी लोगों से बताना चाहूँगा कि देखिए, वो लोग जो आपको सलाह दे रहे हैं या वो लोग जो अलग अलग तरह की आपसे बातें कर रहे हैं ना, वो एक्चुअली में ऐसा है नहीं, क्योंकि वो लोग अंधे हैं। अगर आपको सच में ये जानना चाहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, तो आप जाइए एक ऐसे व्यक्ति के पास जिसने डायरेक्ट सेलिंग के एडुकेशन नॉलेज ले रखा है, एक ऐसे व्यक्ति के पास जिसको कि एक्चुअल डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता है। और ऐसा व्यक्ति दोस्तों कोई और नहीं, हमारे सभी लोगों को बिजनेस में आने के बाद हमारे एक्टिव अपलाइन होते हैं, जिनके पास की एक विजन होता है, जिनके को की पता होता है कि ये बिजनेस क्या है। तो दोस्तों, अंधा नहीं बनना है, अंधे बन के डायरेक्ट सेलिंग के बारे में विचार नहीं बनाना है। आप सबसे पहले नॉलेज लीजिए। मैं उन लोगों को भी गलती नहीं दूंगा जो लोग डायरेक्ट सेलिंग को अलग तरह तरह से जानते हैं या जानने की कोशिश करते हैं या अलग तरह तरह से समझते हैं। गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि उनके पास तो एडुकेशन ही नहीं है डायरेक्ट सेलिंग की, उनके पास तो नॉलेज ही नहीं है, तो वो कुछ भी कह सकते हैं। दोस्तों, जिनको नॉलेज है और जो एक्चुअली में डायरेक्ट सेलिंग किया हुआ है, वो कभी भी इस काम को गलत नहीं कह सकता है, चाहे वो इस बिजनेस से सफल हो या नहीं हो। मेरे बहुत सारे जानने वाले लोग हैं जो कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में काम स्टार्ट किए, आज भले ही वो बहुत बड़े लेवल तक नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन वो लोग फिर भी आज शुक्रगुजार है कि मैंने डायरेक्ट सेलिंग को किया। और वो शुक्रगुजार इसलिए है कि डायरेक्ट सेलिंग करने से बहुत सारी चीजें निखर के आती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ पैसे के लिए करना है। ऐसा नहीं है दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ पैसा नहीं देता है। मैं कहता हूं आज के समय में हर व्यक्ति को कुछ समय जरूर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में आना चाहिए और डायरेक्ट सेलिंग के सिस्टम को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग पैसा तो बाद में देता है, उस पैसे के कमाने के लिए जो हमें तैयार कर देता है, वो हमारे को एक बहुत बेहतर इंसान समाज में बना के लेके आता है। कोई भी कंपनी हो, कोई भी सिस्टम हो दोस्तों, मैं किसी एक कंपनी की या किसी एक सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरी डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहा हूं। हर एक डायरेक्ट सेलिंग की जो अच्छी कंपनियां हैं, वो एक व्यक्ति को डेवलपमेंट के ऊपर में काम करता है। आज जो भी व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कुछ दिन समय बिताता है, वो पैसा कितना कमाता है नहीं कमाता है वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी जरूर डेवलप हो जाती है। वो व्यक्ति 4 लोगों के बीच में अपने बातों को रखना सीख जाता है। उस व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस जरूर इतना बढ़ जाता है कि वो 10 20 50 लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है। एक डायरेक्ट सेलिंग करने वाले व्यक्ति कपड़ा पहनना सीख जाता है। एक डायरेक्ट सेलिंग करने वाले व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो जाती है। जिस डेवलपमेंट के लिए भी लोग खर्चे करते हैं, वो हमें डायरेक्ट सेलिंग में फ्री में मिलता है। तो दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कोई विचार बनाने से पहले, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ इधर उधर की सोचने से पहले कुछ दिन आप डायरेक्ट सेलिंग में रहकर बिताइए। मेरा दावा है कि आपकी सोच डायरेक्ट सेलिंग के प्रति बदल जाएगा। इसलिए नहीं कि आप यहाँ से पैसे कमाने के लिए आएंगे, बल्कि इसलिए कि आपके अंदर एक डेवलपमेंट आ जाएगा।
आपके अंदर एक लीडरशिप आ जाएगी, आपके अंदर एक ऐसी क्वालिटी आ जाएगी जो क्वालिटी आपको हर फील्ड के अंदर कहीं ना कहीं सक्सेस होने में आपको बहुत हेल्प कर सकती है। और सबसे बड़ी चीज है दोस्तों, आपका एक आत्मविश्वास। मैं एक चीज कहता हूं दोस्तों, मैंने बहुत सारे लोगों को लाइफ में देखा है संघर्ष को करते हुए, मैंने बहुत सारे लोगों को लाइफ में देखा है तकलीफों को झेलते हुए। छोटी छोटी तकलीफें आती हैं तो लोग हिम्मत हार जाते हैं, छोटी छोटी दिक्कतें आती है तो लोग कहीं ना कहीं अपने आप को स्टॉप कर लेते हैं। लेकिन एक डायरेक्ट सेलर, एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को करने वाला व्यक्ति, अगर उसने बिजनेस की नॉलेज ले लिया है और कुछ दिन डायरेक्ट सेलिंग कर लिया है तो जल्दी से वो गिव अप नहीं करता है। उसके अंदर एक ऐसी फाइटिंग स्पिरिट आ जाती है कि वो हर सिचुएशन से लड़ने के लिए तैयार रहता है, जो आज के समय में हमारे समाज में बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों आज के समय में लोगों के अंदर फाइटिंग स्पिरिट खत्म हो रही है। लोग किसी भी चीज को लेकर संघर्ष नहीं करना चाहते हैं, शॉर्टकट रास्ते अपनाते हैं और इस शॉर्टकट रास्ते का बहुत सारे लोग गलत फायदे भी उठाते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग करने वाला एक व्यक्ति के अंदर एक फाइटिंग स्पिरिट होता है, वो अपने आखिरी दम तक लड़ता है अपनी सफलताओं के लिए, अपनी अचीवमेंट के लिए और अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। तो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में दोस्तों कोई भी विचार बनाने से पहले एक बार आप एक अच्छी कंपनी, एक अच्छे सिस्टम के साथ कुछ दिन काम करके देखिए, आपकी सोच बदल जाएगी। और खास करके मेरे जितने भी नए दोस्त इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में ज्वाइन करते हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा तकलीफें, सबसे ज़्यादा दिक्कतें आपको ही कहीं ना कहीं झेलनी पड़ती है। मैं जानता हूँ इस बात को, क्योंकि मैं एक डायरेक्ट सेलर हूँ, मैं भी एक नेटवर्कर हूँ। जब लोगों के पास हम जाते हैं तो लोग हमें किस तरह से बातें करते हैं और उस समय पर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या वाकई में हमने सही डिसीजन लिया क्या डायरेक्ट सेलिंग करने का, कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो गया। लेकिन दोस्तों मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा, जिंदगी के अंदर आप उस व्यक्ति की सलाह को मानिए जो व्यक्ति सफल है, और खास करके आप जिस फील्ड में सफल होना चाहते हैं, अगर उस फील्ड में वो व्यक्ति सफल है और वो अगर आपको सलाह दे रहा है तो आप यकीन मानिए कि वो सलाह सही होगा। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि हम लोग एक ऐसे व्यक्ति से सलाह लेने जाते हैं जो खुद सफल नहीं होता है और उस फील्ड से सफल नहीं होता है। मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा दोस्तों, आप सोच कर देखिए एक मिनट के लिए, अगर आपके बच्चों को डॉक्टर बनाना है तो आपको एक अच्छा सलाह कौन देगा? एक डॉक्टर। अगर आपके बच्चे को इंजीनियर बनाना है तो आपको एक अच्छा सलाह कौन दे सकता है? एक इंजीनियर। वो आपको बता सकता है कि कौन सा कॉलेज अच्छा रहेगा, वो बता सकता है कहाँ से तैयारी करना अच्छा रहेगा, क्योंकि वो पहले करके आया है। लेकिन दोस्तों आप एक ऐसे व्यक्ति से सलाह लेने जाते हैं जो इंजीनियर नहीं है और आप उससे पूछते हो कि आप अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते हो, कहाँ से तैयारी करवाए, तो दोस्तों वो सुनी सुनाई बातें बताएगा कि यार मैंने सुना है नोएडा के अंदर में भी एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, मैंने सुना है कि कोटा में भी बढ़िया तैयारी होता है, मैंने सुना है कि पटना में भी अच्छा तैयारी होता है। उसने सुना होगा, उसको एक्चुअली पता नहीं है कि प्रॉपर तैयारी कहाँ होता है या प्रॉपर अच्छा कॉलेज कहाँ है। लेकिन जो व्यक्ति इंजीनियरिंग किया है वो व्यक्ति आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बताएगा कि अरे भैया, अरे अंकल, एक काम करो, फलाना इंस्टीट्यूट में चले जाओ, वहां पर फलाना सर है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी तैयारी कराते हैं। अरे भैया फलानी कॉलेज है, वहां पर बहुत अच्छा एजुकेशन होता है, मैंने भी वहीं से किया है। और वो एक परफेक्ट सलाह होगा। उसी तरीके से दोस्तों जब नेटवर्क मार्केटिंग के इंडस्ट्री में हम लोग आते हैं तो हमारे रिश्तेदार, हमारे जानने वाले, हमारे अड़ोसी, हमारे पड़ोसी जो अलग अलग नजरियों से इस बिजनेस को देखते हैं, जब हम उनसे सलाह लेने के लिए जाते हैं या उनसे हम अपने बिजनेस को डिस्कस करते हैं, या फिर ऐसे लोग जिनको हम प्लान बताते हैं और वो बोलते हैं हम सोच समझ के बताएंगे, और फिर वो जाकर अपने रूम पार्टनर से, अपने पड़ोसी से, अपने रिश्तेदार से, अपने जीजा से, अपने साला से जब वो सलाह लेते हैं तो ऐसे में होता क्या है, वो तो खुद कभी नेटवर्क मार्केटिंग किए हुए नहीं होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग से सफल नहीं होते हैं। फिर वो वही बात बताते हैं
कि अरे यार मैंने सुना था, मेरा भी एक दोस्त था, उसने इसी तरह की जुड़ने वाली कंपनी में काम किया था, वो तो कुछ नहीं कर पाया, तो मुझे नहीं लगता ये काम सही है। अब आप मुझे बताओ, उसने सुना है, लेकिन क्या उसने जाना है उस कंपनी के बारे में कि उस कंपनी का एथिक्स क्या था, उस कंपनी के प्रोडक्ट क्या थे, उन प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या था, वो जिस व्यक्ति के साथ जुड़ा था उस व्यक्ति का वो सीनियर कैसा था जो उसको सपोर्ट करके आगे बढ़ाने में मदद कर रहा था। क्या उस व्यक्ति ने कभी ये जानने की कोशिश किया कि वो व्यक्ति सिर्फ जुड़ा भी था या काम भी किया था? क्योंकि जुड़ने से सफलता नहीं मिलेगा दोस्तों, सफलता तो मिलेगा काम करने से। बस सुना था, लेकिन एक्चुअली क्या था ये उसे भी पता नहीं है, लेकिन उसने इस व्यक्ति को बता दिया कि भाई मैंने सुना था ये सब काम सही नहीं होता है। और ये एक व्यक्ति जिसके की डायरेक्ट सेलिंग में आकर से इस सिस्टम को फॉलो करके जिंदगी बन सकती थी, उसकी लाइफ को एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत होने से पहले उस व्यक्ति ने खत्म कर दिया। तो मेरी सारे नए लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सलाह लीजिए, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति से सलाह लीजिए जो व्यक्ति उस फील्ड में सक्सेस है। मैं आपको गारंटी देता हूं, आप किसी भी एक सफल डायरेक्ट सेलर से अगर आप सलाह लेने जाएंगे तो कभी नहीं बोल सकता कि एक नेटवर्क मार्केटिंग खराब बिजनेस है। दोस्तों, मैं इस पे एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा। काम की बातें तो छोड़ दीजिए, एक स्कूल के अंदर 50 बच्चे पढ़ते हैं, और अगर 50 बच्चों में 40 बच्चे पास हो जाते हैं और 10 बच्चे फेल हो जाते हैं, और उन 10 बच्चों से पूछा जाता है कि भाई आपका फेल होने का कारण क्या रहा, तो वो 10 बच्चे कभी ये नहीं बताते कि मेरी गलती रही। वो 10 बच्चे सारा इल्जाम अपने टीचर पे डाल देते हैं, अपने फैमिली पे डाल देते हैं। मेरा टीचर ने मुझे अच्छा पढ़ाई नहीं कराया, मेरा स्कूल का सिस्टम सही नहीं था कि मुझे अच्छी एजुकेशन नहीं मिली, जिस वजह से मैं सब पास नहीं कर पाया। मेरे परिवार ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, जिस वजह से मैं पढ़ नहीं पाया। कभी ये नहीं बोलता कि मेरे अंदर कमी रह गई, जिस कमी की वजह से मैं सफल नहीं हो पाया। तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में भी लोग डायरेक्ट सेलिंग को बदनाम कर देते हैं, लोग कंपनियों को बदनाम कर देते हैं, लोग अपने सीनियरों को बदनाम कर देते हैं, लेकिन कभी भी अपने आप को नहीं बताते हैं कि मैंने एजुकेशन नहीं लिया, मैंने सिस्टम को फॉलो नहीं किया, मैंने संघर्ष नहीं किया, मैंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, मैंने अपने नॉलेज को नहीं बढ़ाया, जिस वजह से मैं सफल नहीं हो पाया। कभी ये बात नहीं बोलते हैं। वो कंपनियों को ब्लेम करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग को गलत नजरियों से पेश करते हैं। लेकिन वहीं पर जो बच्चे स्कूल से अच्छे नंबरों से पास होते हैं, उनसे पूछोगे, बोलेंगे अरे क्या बताऊं, मैं तो बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गया क्योंकि मेरे टीचर ने मुझे बहुत अच्छा समझाया था, मेरे घर वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। डायरेक्ट सेलिंग में भी दोस्तों, अगर आप नॉलेज लेके काम करोगे तो आपको डायरेक्ट सेलिंग से प्यार हो जाएगा, आपको अपने सीनियर के प्रति दिल से इज्जत निकलने लग जाएगा, और मैं आपको दावा देता हूं कि आपकी सोच बहुत बदल जाएगी। तो मेरी आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों, कि आप किसी से भी सलाह लेने से पहले एक बार उसकी लाइफ को जरूर देखें, और एक बार ये जरूर एनालाइज करने की कोशिश करें कि आप जिस व्यक्ति से सलाह ले रहे हैं, क्या वो व्यक्ति अपनी जिंदगी में सक्सेस है। सबसे पहले तो ये देखिए, क्या वो अपनी लाइफ में सक्सेस है। वो जिस तरह की जिंदगी जी रहे, क्या आप भी उसी तरह की जिंदगी को जीना चाहते हैं। और दूसरी बात ये भी जरूर देखें कि क्या वो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में सफल है, क्योंकि सफलता की कहानी तो दोस्तों सफल व्यक्ति ही हमें बता सकता है। असफल लोग कभी भी सफलता पाने वाली बातें कर ही नहीं सकते। जो लोग खुद जिंदगी में असफल है, वो क्या आपको बता सकते हैं कि सफलता कैसे मिल सकती है। जो लोग खुद जिंदगी में सक्सेस नहीं है, वो लोग आपको क्या बता सकते हैं कि कैसे लाइफ में आगे बढ़ा जाता है। वो कभी आपको नहीं बता सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज जरूर बताऊंगा यहाँ पर कि दोस्तों, आप सभी लोगों के पास इस डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से एक अपलाइन के रूप में बहुत बड़ी चीज मिलती है,
अपलाइन के रूप में, जो हमें हर समय पे आगे का रास्ता बताता है, हमें मार्गदर्शन दिलाता है और वो सफलता के रास्ते पे चल रहा है। अपलाइन की मैंने यहाँ पर बात किया तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अपलाइन का मतलब होता है जिस व्यक्ति ने मुझे ज्वाइन कराया। जी नहीं दोस्तों, अपलाइन का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो एक्टिव है, जो सिस्टम को प्रॉपर फॉलो करता है, जो जिंदगी में सफलता के लिए भाग रहा है, जिसके अंदर अपनी सफलता को पाने के लिए भूख है, और वो हमारा सीनियर हो। क्योंकि दोस्तों, हर एक सक्सेसफुल व्यक्ति सफल होने वाले लोगों की मदद करता है और उनको आगे बढ़ाकर वो खुद को सफल बनाता है। तो आप एक एक्टिव अपलाइन के साथ में जब बैठ करके अपने इन उलझनों को सुलझाओगे तो आपको एक सही रास्ता मिलेगा और आपको डायरेक्ट सेलिंग के प्रति जो सोच है वो सोच कहीं ना कहीं बदल जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को छोटी सी जानकारी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहा। खास करके नए जो लोग आते हैं दोस्तों, आपको नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। अलग अलग नजरिए से अलग अलग तरह के लोग आपको देखेंगे और बोलेंगे, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक ही चीज समझना है, जानना है कि जो व्यक्ति आपको बता रहा है उस व्यक्ति को खुद ही जानकारी नहीं है इस बिजनेस के बारे में, खुद ही नॉलेज नहीं है, तो वो जो मर्जी बोल ले। लेकिन जिसके पास एजुकेशन है, नॉलेज है, वो कभी भी इस सिस्टम को गलत नहीं बोल सकता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी। मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टीम के अंदर में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने टीम के लोगों तक पहुंचाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारा चैनल फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब तीनों जगह पे आ चुका है। आप सभी जगह पे इसको सब्सक्राइब करिए ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक और आपके टीम तक पहुंच पाए। और मैं एक चीज़ और यहाँ पर क्लियर जरूर करना चाहूँगा दोस्तों, बहुत सारे लोग सोचते हैं या बहुत सारे लोग मेरे बारे में जानते हैं कि मैं एक नेटवर्कर हूं, तो मैं इस चैनल के माध्यम से अपने कंपनी और अपने प्रोडक्ट या अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो है कोशिश कर रहा हूं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर मैं बात करूंगा। कभी भी किसी भी कंपनी का नाम यहाँ पर जिक्र नहीं होगा, कभी भी किसी भी प्रोडक्ट का जिक्र नहीं होगा। तो आप किसी भी कंपनी से है दोस्तों, अगर आप एक सच्चा डायरेक्ट सेलर है तो आप इन वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वही जानकारी दी जाएगी जिससे कि बिजनेस को बड़ा किया जाए, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो। तो सभी लोग मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में मदद कीजिए। ये एक नेटवर्कर की, एक डायरेक्ट सेलर की और सच्चे डायरेक्ट सेलर की सबसे पहली निशानी होती है, क्योंकि एक सच्चा डायरेक्ट सेलर ही आज के समय में ऐसा है जो दिल से किसी को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। अगर आप एक सच्चा डायरेक्ट सेलर हैं तो आपको कहीं ना कहीं अपनी सोच ये बनानी पड़ेगी कि मैं लोगों को आगे बढ़ाऊं, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि आपके अंदर ये सोच आएगी तभी आप टीम के अंदर अपने डाउनलाइन को आगे बढ़ाएंगे और तभी आप भी आगे बढ़ पाएंगे। तो इसी डायरेक्ट सेलिंग के मुहिम से मैं एक छोटा सा शुरुआत किया हूं दोस्तों, और मुझे आप सभी लोगों से उम्मीद नहीं पूरा भरोसा है कि जो भी सच्चे डायरेक्ट सेलर होंगे मेरी इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और मुझे आप सभी लोगों से ये उम्मीद है, भरोसा है, विश्वास है, और आप लोग कर भी रहे हैं। लेकिन दोस्तों, और ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर करने की, और ख़ास करके अपने साथ जो नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं उन तक ये पहुंचाने की। थैंक यू सो मच।